मोदी जी को हटाना, क्यों हटाना है, क्यों हटाना है, ये तो पूछो इनसे, क्यों हटाना है, पता ही नहीं इनको, कोई विजन नहीं है विपक्ष का। कुछ नहीं है, अपना घर बचाना है बस, इसलिए मुझे मोदी जी को हटाना है। जी सर, क्या नाम? सबसे पहले मोदी ने उन लोगों तक विद्युत पहुंचाई, बिजली पहुंचाई जहां आज तक बिजली नहीं थी। ऐसे लाखों गांव थे भारत में जो बिजली के बगैर अधूरे थे। आज नहीं आने की छोड़ो, वहाँ खंबे और तार नहीं, तार ही नहीं थे, आएगी तो तब। मैं मेडिकल लाइन में हूँ। जो फ्रांस का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, उसने बोला है कि आप योगी जी को हमारे लिए बस दिन में 5 दिन के लिए भेज दिए फ्रांस में, दंगाई 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ये बोला है, वो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है, आप देख लीजिए सर्च करके। वो सिर्फ अपने क्या कहते हैं काले कारनामे छुपाने के लिए अपनी गठबंधन सरकार कर रही है और कुछ भी नहीं। मोदी सरकार जो देश में नाम कमा रही है, विदेशों में कमा रही है, उसको देखनी नहीं चाह रही है। सिर्फ अपना ये काला धन जो भी है वो छुपाना चाह रहे हैं, अपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को, बस और कुछ नहीं कर रहे। बस इनके पास कोई ना तो प्रधानमंत्री का चेहरा है, ना मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में चेहरा है। ये सिर्फ मोदी को कैसे बदनाम करें, कैसे करें, किसी पर यही इनकी राय है और कुछ नहीं है। तो फिर क्यों लगातार एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी का इस बार घर वापसी करवा के रहेंगे? पारिवारिक जो इनको परिवार के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये वो चीज़ सोच रहे हैं और कुछ नहीं। सिर्फ परिवार का कैसे आगे बढ़ा पाए, हम कैसे परिवार को रोक रहे, ये चीज़ इनके आगे बढ़ रही है, बस और कुछ नहीं है। मैं देश की उपलब्धियों के बारे में आपसे बात करूं। देश गया इनके लिए एक घड़े के अंदर और कुछ नहीं है। बस मोदी ने उसमें कंकर मारने की कोशिश करी है, कंकर फूटेगा तो घड़े का पानी भी निकलेगा, भाई यही करिए। देश की उपलब्धियों के बारे में आपसे जानना चाहूंगे, एक आम आदमी आपने क्या देखा, देश ने क्या प्रगति करी इन फ्रांस सालों में देखो ना, जो फ्रांस हमारे को आंखें दिखाता था, वो आज हमारी क्या कहते हैं आवभगत कर रहा है हर चीज़ के लिए। कि उसने रफेल दिया, फिर भी उसने हमारी सेना ने वहाँ पे परफॉर्मेंस करा, कितना बढ़िया करा, रफेल से भी आगे करा। रफेल के लिए महिला फ्लाइंग कमांडर को आगे करा, कि महिला विकास को दिखाया उन्होंने कि हमारी महिला विकास कितनी आगे है, देश से ऊपर है। उन्होंने ये चीज़ दिखाई, पर इनको वो भी रास नहीं आ रहा। बस ये है कि अपना घड़ा भरना, दूसरे का कंकर खाली करना। चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी दोबारा सत्ता में आए? 100% आएंगे और इनका मुंह बोलते बंद हो जाएगा। आप पैसे देके इनको बुलाओगे ना, तब भी नहीं आएंगे ये कैमरे पे। नहीं आएंगे 100%। 2024 का चुनाव होने दो, पैसे देके आप बुलाओ कि 100,000 ये ले लो, हमारी डिबेट में आ जाओ, तो मतलब ही नहीं आ जाए यहाँ पर। अभी जो सर, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र यादव, कहाँ के रहने वाले सर आप? दिल्ली से हैं। आप भी दिल्ली से हैं। आपकी क्या राय है, किसे होना चाहिए 2024 में? मैंने तो कहने की बात ही नहीं है, आप देख लेना 24 के बाद कौन आएगा, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है सर? आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है लगातार मीटिंग कर रहा है, एक के बाद बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। कह रहे हैं ईडी बैठा दी, सीबीआई बैठा दी। भाई ईडी ने आपके घर में पैसे रखे हैं, जो पैसा निकल रहा है वो किसने रखा है? आपने कमाया काला धन, तभी तो निकल रहा है वो। तो क्यों मोदी जी को मोदी जी रखवा रहे हैं, मोदी जी ईडी छापा पड़वा रहे हैं, करवा। अरे आपने, आपके कर्म है ये एक हो रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। इनके पास कोई विजन नहीं है कि बेरोजगारी है। आप दोगे रोजगार? बताओ क्या, कैसे दोगे? देखो मैडम, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे मैडम, ये नहीं बताएं। विजन की बात करी, कह रहे हैं मेन मोटिव है मोदी जी को हटाना। विजन है तो उनके पास? हाँ, तो मोदी जी को हटाना, क्यों हटाना है, क्यों हटाना है, ये तो पूछो इनसे, क्यों हटाना है, पता ही नहीं इनको, कोई विजन नहीं है विपक्ष का। कुछ नहीं है, अपना घर बचाना है बस, इसलिए मुझे मोदी जी को हटाना है। जी सर, क्या नाम है आपका? देखो राजेश चौहान नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाला? हम रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश एटा के, और पिछले 20 वर्षों से हमें एनसीआर में रह रहे हैं। हमें दोनों जगह की जानकारी है। विपक्ष के हार का मुख्य कारण और बीजेपी की जीत के मुख्य कारण क्या हैं? सबसे पहले मोदी ने उन लोगों तक विद्युत पहुंचाई, बिजली पहुंचाई जहां आज तक बिजली नहीं थी। ऐसे लाखों गांव थे भारत में जो बिजली के बगैर अधूरे थे। आज नहीं आने की छोड़ो, वहाँ खंबे और तार नहीं, तार ही नहीं थे, आएगी तो तब। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बीहड़ के इलाकों की, जो इंटीरियर क्षेत्र हैं। कनाड पैलेस तो पहले जैसा था वैसा ही अब है, बस इतना फर्क आया है, यहाँ पहले बसों में जेब कतरे रहते थे, अब वो नहीं है। पहले जेब कट जाती थी, अब जेब नहीं कटती, इतना फर्क आया है। बाकी यहाँ ऐसा, वहाँ क्या था कि आप इतने टाइम जैसे ही अंधेरा हुआ आप निकले तो आपको लूट लिया जाएगा। आज की डेट में स्थिति ये है कि हर बीहड़ पे आपको एक पुलिस की गाड़ी खड़ी मिल जाएगी, और चोरों का बुरा हाल कर रखा है योगी जी ने। अब कहीं भी चोरी नहीं हो रही है, तो आम आदमी को क्या चाहिए? अपनी सुरक्षा। महिलाओं की नहीं है,
हर आम आदमी की उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा, आज लाइसेंस, रिवॉल्वर, पिस्टल लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आप निहत्ते पैदल चले जाइए, आपको कोई टच नहीं करने वाला। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, वो गरीब आदमी जिसके घर में शौचालय नहीं था, हर घर में मोदी जी ने शौचालय दिया। हमारे गांव में, मैं अपने गांव मौजे की बात बताता हूं, जिन लोगों के पास घर नहीं थे पक्के, उन्हें घर दिए। ये मैंने आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा। चौथी चीज, जो राशन समाजवादी पार्टी में दलालों की दुकानों पे चला जाता था, वो राशन आज की डेट में गरीब के घर पहुंच रहा है। राहुल गांधी जी ने ये खुद स्वीकार किया था कि हमारी सरकार में 1 रुपये में 15 पैसे गरीब को मिलता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन 1 रुपये में 70 से लेके 75 पैसे गरीब की जेब में पहुंचता है। 25 पैसे आज भी लोग खा जाते हैं। वो जब तक आम आदमी नहीं सुधरेगा, तब तक, जब तक हमारा बेटा दरोगा बन जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो पैसे लेकर आता है। तो जब तक आम आदमी की सोच नहीं बदलेगी अधिकारी पहुंचने पर, तब तक ये चीज़ नहीं सुधरेगी। लेकिन सुधार काफ़ी हुआ और ये चीज़ सुधार हो रहा है, तो विपक्ष को इन सब चीज़ों से क्या दिक्कत है फिर? क्यों वो बोल रहे हैं कि मतलब कि विपक्ष को दिक्कत ये है कि विपक्ष अपनी अच्छाइयाँ तो बखान रहा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं समझ रहा है कि तुम्हारी सरकार यहाँ क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। सरकार तब आए ना जब आम जनता की जेब में कुछ जाए। हाँ, हम युवा से रह लो। क्या नाम हो सर? मैम मेरा नाम कार्तिक है। कहाँ के रहने वाले? मैम गाजियाबाद का। यूपी से रहने वाले। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैम सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो कांग्रेस सरकार है वो हमारे लिए पाकिस्तान से भी बुरी है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कर्नाटका में जब इनकी वोट बैंकिंग के लिए जब इनकी स्पीच हुई थी, इन्होंने ये बोला था कि ये कर्नाटका में हटाएंगे पीएफआई। पीएफआई क्या होती है? पीएफआई होती है जितने भी तुम्हारे टेररिस्ट अटैक हैं और जितने भी तुम्हारे किलिंग विलिंग के जितने भी मर्डर हैं और जितने भी तुम्हारे वेस्ट बंगाल में भी ले लो, जितने भी दंगे हुए थे कुछ सालों पहले, लव जिहाद, ये सब चीज़ ये पीएफआई ये सब मेंटेन करता है। और उन्होंने बोला कि पीएफआई को बैन हटाएंगे और लगाएंगे बैन बजरंग दल पे। बजरंग दल की मैं आपको बात बताता हूँ, बजरंग दल जितने भी अभी कोरोना केस हुए थे, करोड़ों रुपये का इनका डोनेशन था सब चीज़ में। आपका दवाई ले लो, दवाइयाँ पहुँचाई इन्होंने, कोवैक्सीन, और आपका इन्होंने राशन पहुंचाया सब पे। और दूसरी बात ये कांग्रेस की कि कांग्रेस ने अपने टाइम पे एक बनाया था वक्फ एक्ट, जो किसी लोगों को पता नहीं, इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो है वक्फ एक्ट के पास। ये वक्फ एक्ट ये होता है कि जो अगर आप जिसने मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ने बोल दिया कि ज़मीन हमारी है तो वो हमारी है। अगर आप देखोगे वक्फ एक्ट में तुम्हारा ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी उसके अंडर ही आ रहा है। तो अभी कुछ जो आपके वो हैं लॉयर्स, उन्होंने इनके खिलाफ केस लड़ा है और उनको अभी से धमकी आने शुरू हो गई है। और आपका कांग्रेस की सरकार ने इतना बोला है कि जितने आपका राहुल गांधी है, राहुल गांधी आपका खालिस्तानी टेररिस्ट, कश्मीरी टेररिस्ट, इन सब के साथ इनकी मीटिंग है, उठना बैठना है, तुरंत ही फ़ोटोज़ आ रही हैं इनकी राहुल गांधी की। जो टेररिस्ट के साथ बैठ रहा है, कश्मीरी, खालिस्तानी, उनके लिए वोट कैसे दे सकें। और आपकी तीसरी बात ये वक्फ एक्ट हो गया। और सर ये जो आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से जो है सिर्फ एक तबके, मेजोरिटी माइनॉरिटी में बता दूं आपको, जो मेजोरिटी वाले हैं वो दे रहे हैं टैक्स, जो माइनॉरिटी वाले हैं वो ले रहे हैं राशन। आप एक भी घर में चले जाओ, हमारे इधर मुरादनगर हैं, एक घर में तुम्हारा एक के लिए 4 किलो आता है आटा चावल वगैरह, 5 किलो, तो 18 बच्चे हैं, उनके घर में कितना आ रहा होगा। और उन्हीं से वो अपनी ठेलियाँ चलाने, अब जितनी भी देख लो, बिरयानी की ठेली, नाई की दुकान, इन सब में यही है, इन सब का खाने इनसे चल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है, फिर वो मतलब इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी कर रही है टुकड़ों में। ये टेररिस्ट के साथ घूम रहे हैं, इन सब के साथ घूम रहे हैं और आपका सबके साथ लगे हैं। ये हो गया आपका बस। अच्छा सर, आपने देखा होगा कि जो बेंगलुरु में जो विपक्षियों की सारी दलों की मीटिंग होने वाली है, कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार साफ करेंगे 2024 से। क्या लगता है कि मीटिंग का कुछ ना कुछ इसका जो निकल पाएगा कि ये लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं? इस टाइम आज का यूथ जो है वो अब अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर हो चुका है, ठीक है। तो सबको पता है कि किसको वोट देनी, किसको नहीं देनी। जो सेकुलर बन रहे हैं उन सेकुलर को ये नहीं पता कि पीछे से कितने गेम खेल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जितने भी मुस्लिम हैं वो इस टाइम सब जय भीम वाली आर्मी को अपने उसमें ले रहे हैं। उनके मैंने पूरा बताया गया है कि जैसे तुम्हारा मुजफ्फरनगर है, उसमें वो सारे जय भीम वाली कम्युनिटी को अपने बिलोंग से रिलेट कर रहे हैं कि वोट बैंकिंग करने के लिए। इनको ये सब नहीं पता है, बस ये सेकुलर के वो बन रहे हैं और जैसे फिर इनको ये नहीं पता कि पीछे बैकग्राउंड में चल क्या रहा है बस। हाँ। आपकी क्या राय है? आप 2024 में किसे प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेंगे? वो तो अगर हमको, मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको पता हो
इराक एक हमेशा पर्शियन देश था। अब आप इराक की इमेजिनेशन करोगे ना, आपको मस्जिदें दिखेंगी। ये इनके शुरू से प्लानिंग होती है कि चारों तरफ से घेर के लाते हैं और बीच मिला के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंच को देख लीजिए आप, फ्रांस को क्या हुआ, उन्होंने टेररिस्ट मार दिया। टेररिस्ट मारने के बाद क्या हुआ, उन्होंने दंगे फैला दिए। ये अपनी कम्युनिटी की असली पहचान दिखाई देते कहीं ना कहीं भी। आपने मेरे को बताया कि मतलब किसे देखना चाहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर? मोदी को ऑब्वियसली। मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रांस में बुलडोज़र पे मोदी के फ़ोटो दिखे हैं। मैं मेडिकल लाइन में हूँ। जो फ्रांस का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, उसने बोला है कि आप योगी जी को हमारे लिए बस दिन में 5 दिन के लिए भेज दिए फ्रांस में, दंगाई 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ये बोला है, वो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है, आप देख लीजिए सर्च करके। अच्छा, कह रहे हैं कि जो ये जो युवा हैं आप जैसे जो है कह रहे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही। मैं बता रहा हूँ, आप देखिए सब नंबर 1 उस पर आ चुका है हमारा पॉपुलेशन में, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी। फॉसिल फ्यूल है आपका, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल लिमिटेड होता है, लिमिटेड होएगा तो उसका तेल बढ़ेगा। आपको ई कार चलानी चाहिए, सब चलानी चाहिए। आप उस पर जा नहीं रही, आप तो वो देख रहे हो, बस जो आपको सस्ता लग रहा है वो ले रहे हो। जो सस्ता है वो महंगा भी होगा कभी ना कभी, उसकी जब शॉर्टेज होगी। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो शॉर्टेज होगी। आप कहना चाह रहे हैं कि जो विपक्ष जो एकजुट कर रहे हैं बिल्कुल भी आंसर सकते, जितने भी लोग हैं वो सब देखना चाह रहे हैं कि बस जहाँ से सस्ता मिले वो ले लें। अब इनको नहीं लग रहा है। मैं बता रहा हूँ, जब आपकी वो आई थी ना मायावती की पार्टी, फ्री में उन्होंने सरकारी नौकरियाँ बस SC वालों को दी हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ के हैं वो क्यों जा रहे हैं, सब वो हाथी को वोट देते हैं, क्योंकि उनको बस SC की तरफ से फ्री में बस नौकरियाँ मिल रही हैं बिना कुछ पढ़े लिखे। उन पे मैं बता रहा हूँ कुछ फॉर्मूले कुछ भी नहीं आते जो अभी आने चाहिए। धन्यवाद सर।